ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक चैप्टर में ये वीडियो नंबर 25 है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 24वें वीडियो में चर्चा चल रही थी कि आधुनिक समय के विभिन्न संस्थाओं के गुरुजन वृंद मोह के बस में आकर के अपनी गुरुगद्दी को अपने ही खानदान में दे जाते हैं, मोह के कारण। और अगर इसका कंपैरिजन करें तो आधुनिक समय में ही ऐसे भी गुरु हैं जो मोह से परे हैं, और हम आप सबको मोह से परे करने की ताकत उनमें है। ऐसे गुरुदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चल हंसा उस देश जहां जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नाही। ये मोह बहुत बड़ा आत्मा का बंधन है। पुत्र मोह के कारण राजा दशरथ को अपना प्राण गंवाना पड़ा। अभिमन्यु के मृत्यु पर अर्जुन मोह ग्रसित हो गए और श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरे अभिमन्यु से मुझे मिलाओ। कृष्ण जब अर्जुन को लेकर स्वर्ग में अभिमन्यु के पास पहुंचे तो अर्जुन ने कहा कि हे मेरे बेटे, आओ मेरे गले से लग जाओ। तो अभिमन्यु ने कहा कि कौन, किसका बेटा? तो कौन किसका पिता? ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटे बन चुके हो और मैं आपका बेटा। ये तो सब शरीर तक सीमित है। आत्मा को इन संबंधों से कोई लेना देना नहीं। तब कहीं जाकर अर्जुन को ज्ञान हुआ और मोह समाप्त हुआ। तभी कहा, मन से रचो हिंडोरा, लोभ मोह के खंभा दो, मन से रचो है हिंडोरा। झूलहि जीव जहान जहां लगी, कितहु न देखो थित ठौरा। चतुर झूलहि चतुराइयां, और झूलहि राजा शेष। चांद सूर्य दो झूलहि, उनहु न आज्ञा भेष। लख 84 जीव झूलहि, रवि सुत धरिया ध्यान। कोटि कल्प युग बीतिया, और अजहु न माने हाय। धरती आकाश दो झूलहि, झूलहि पवना नीर।
और देह धरे हरि झूलही, ठाढ़े देखें हंस कबीर। तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी भी मोह के चक्कर में पड़कर मन निरंजन के चक्की में पिसते रहे। परंतु आधुनिक समय में घोर कलयुग के होते हुए भी हमारे गुरुदेव जी जब नाम दे देते हैं तो फिर मोह कहाँ चला जाता है इसका पता नहीं लगता। शिष्य अपने घर परिवार तथा रिश्तेदारों के बीच बस केवल फॉर्मेलिटी परंपरा का निर्वहन करता हुआ रहकर समय काटता नजर आता है तथा यही विचार करता रहता है कि देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय, ज्ञानी भुगतें ज्ञान से, अज्ञानी भुगतें रोय। अर्थात शिष्य का मोह बाल बांका भी नहीं कर पाता। इससे पता चलता है कि शिष्य मुक्त होता जा रहा है। मन निरंजन की ताकत गुरुदेव जी के शिष्यों पर नहीं चल पा रही है। तभी तो कबीर साहिब जी ने कहा कि नाम होए तो माथ नवावे और नाही तो जग बांध नचावे। अब आइए चलते हैं मन की पांचवी उंगली अहंकार की तरफ। अहंकार जैसा कि शब्द से ही पता चल जाता है कि इसमें कितनी उत्तेजना है। मन से बहुत बारीक तरंग उठकर हृदय में समा जाती है, जिससे शरीर के अंदर कुटिलता भर जाती है। फिर अहंकारी व्यक्ति ऐंठकर रास्ते को निहारते हुए चलता है। वो कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अपनी मूछों पर हाथ फेरता रहता है और दूसरे के कंधे पर अपना बांह रखकर सहारा लेता है। अपने मन में टेढ़ी मुस्कान लिए फिरता है और मन में सोचता रहता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं। वाह! दूसरों से बात करता है तो गर्व में अनीति वचन ही कहता है, कभी अच्छे वचन नहीं बोलेगा। हर दम सोचता है कि मेरा बराबरी कौन कर सकता है, मतलब और किसी में दम ही नहीं। इस प्रकार अहंकारी व्यक्ति के पैर जमीन में नहीं पड़ते। उसे गरीब दीन दुखी पर किसी भी प्रकार की दया नहीं आती। आओ देखते हैं कि यह अभिमान किस किस कारण से उठता है, जो कि परलोक गमन में परमलोक गमन में बहुत बड़ा बाधक है। और ये चैप्टर परलोक का है, इसलिए हमें इस बाधा को समाप्त करना। ये उठता है प्रथम बल से, दूसरा धन से, तीसरा शरीर से, चौथी सुंदरता से, पांचवा कुल से, छठा जाति से, सातवां विद्या से, आठवां पद से, नाम हो यानी नौवां यश से। अर्थात इनके चक्कर में जो पड़ा वो बहुत बुरी तरीके से फंसा। तभी साहिब जी कहते हैं, गुरुदेव जी संत कबीर साहिब जी, कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया अहम सबनी को खाए। और गुरुदेव जी की प्रेरणा रहती है कि मैं मेरी को मार कर, क्या मैं और मेरी को मार कर निक्की करके कुट, और भरे खजाने नूर के सहजे सहजे लुट।
अर्थात ये सब गर्म होना अज्ञानता का द्योतक है। ये सब मन निरंजन का कमाल है। ये गर्म करने वाले आप नहीं हैं, ये सब मन ही आपसे कराता है। अर्थात बीमारी का जड़ मन है। मन की बहुत महीन बंधन है, बिन रसरी सकल जग बंधिया। ये तो मजबूरी में इस मन ही स्वरूपी देव निरंजन ने मानव तन दिया है। इस मानव तन का लाभ उठा लो। तभी कहा अवसर बहुत भरा रे भाई, अवसर बहुत भरा रे भाई। मानुष देह देवन का दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। मानुष देह देवन का दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। अवसर बहुत भरा रे भाई। तज प्रचंड अविद्या पाखंड, छाड़हु नाम बड़ाई। साधु संगत मिल भयो सदगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अवसर बहुत भरा रे भाई, अवसर बहुत भरा रे भाई। जब लें जरा रोग नहीं तेरा, ले गुरु ज्ञान भलाई। जब ले जरा रोग नहीं तेरा, जब तक बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, तब तक गुरु जी से ज्ञान ले लो, इसी में भलाई है। जब ले जरा रोग नहीं तेरा, ले गुरु ज्ञान भलाई। मात पिता स्वार्थ के लोभी, माया जाल फंदाई। अवसर बहुत भरा रे भाई, अवसर बहुत भरा रे भाई। तो ये है भाव सागर पार तरन को, नाम को नाव बढ़ाई। ये है भाव सागर पार तरन को, नाम को नाव बढ़ाई। हल्के हल्के पार उतर गए, क्या हल्के हल्के पार उतर गए, डूबे मान बढ़ाई। अवसर बहुत भरा रे भाई। अजहूं चेत समझ नर अंधा, ईतन यूं ही गमाई। अजहूं चेत समझ नर अंधा, ईतन यूं ही गमाई। कहाँ कबीर तन कांचे कुंभा। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये कच्चा घड़ा है ये शरीर। कहाँ कबीर तन कांचे कुंभा, बिन सतव बार न लाई। अवसर बहुत भरा रे भाई। अभी हमारे इस शरीर का संचालक व रखवाला मन ही है। मन जब तरंग देता है तब बुद्धि अपने काम पर लग जाती है। जबकि हम सब कहते हैं कि ब्रेन से शरीर का संचालन होता है, ये असत्य है। ब्रेन का संचालक तो मन है, इसी को तो कोई समझ नहीं पा रहा। इसी के चक्कर में सब घन चक्कर होकर नाच रहे हैं।
सिद्ध साध जोगी और यति, जान न पाए मन को रत्ती, रत्ती भर नहीं जान पाए। गुरुदेव जी मन के विशेषज्ञ हैं, तभी कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला एक, कबीरा ऐसा बिरला एक। तो आत्मा को भ्रमित कर मन आत्मा से ही ऊर्जा लेकर सभी नैतिक अनैतिक कार्य करवाता रहता है। तभी तो कबीर साहब जी ने कहा, अवधू तन का मन रखवारा, अवधू तन का मन रखवारा, कोई जाने जानन हारा, अवधू तन का मन रखवारा। मन ही देव देवरा, मन ही मन सेवा मन पूजा, मन ही मन ले पाती तोड़े, मन ही मन के राजा, मन ही उठे मन ही बैठे, मन में गा मन न्यारा, मन ही ताता मन ही शीतल, मन मीठा मन खारा, ध्यान लगाए बैठे घट भीतर, तज दे विषय विकारा, अवधू तन का मन रखवारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सो जन जग से न्यारा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सो जन जग से न्यारा, अवधू तन का मन रखवारा। तो मन की वृत्तियां ही ये पांचों विषय विकार हैं, ये बहुत ताकतवर हैं। हमने देखा कि इनसे हमारे त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तथा सृष्टि के आदि से लेकर और आज तक इससे लोग पार नहीं पा पाए। जो इससे पार पा जाए वही परलोक गमन का अधिकारी बन सकता है। आज से 620 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जैसी महान विभूति ने आकर इससे पार पाने का उपाय बताया था, तथा आधुनिक समय में परम संत सद्गुरुदेव जी ही ऐसे बंधन मोचक पूर्ण सद्गुरु हैं, जो सहजे सहज बिना किसी प्रयत्न के इससे मन से छुटकारा दिलाने में सामर्थ्यवान हैं। इन्होंने ऐसी युक्ति दे दी तथा हमारी आत्मा को समझा दिया कि इस मन और माया से कोई नहीं बच पाया है। पूरे ब्रह्मांड में इसने सबको लूट लिया है और इसी के कारण हाहाकार मचा है। लेकिन हमने तुम्हें सचेत कर दिया है, तुम होशियार रहना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कबीर साहिब जी ने माया को मन की पत्नी बताते हुए यही संदेश हम सभी को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीनों लोक मचा हाहाकार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। यानी निरंजन की पत्नी को माया बताया गया। तो माया का वर्णन कबीर साहब जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी लूटे
महादेव लूटे, ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, और नारद मुनि के परी पिछार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। श्रृंगी को भृंगी कर डारी, श्रृंगी को भृंगी कर डारी, पारासर के उदर बिदार। कन फूका चिद काशी लूटे, कन फूका चिद काशी लूटे, लूटे जोगेश्वर करत विचार, रमैया की दुल्हन लूटे बाजार। अब कबीर साहब जी कहते हैं कि हम तो बच गए साहिब दया से, हम तो बच गए सद्गुरु दया से, शब्द डोर कहीं उतरो पार। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और इस ठगनी से रहो होशियार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। तो आइए हम सभी जो तथ्य पाए हैं उसका आकलन करते हैं। तो आकलन करने पर प्राप्त होता है कि मन के ये प्रमुख 5 सिपाही जो कि एक से एक बढ़कर हैं, ये हमारे अंदर ही विराजमान है, बल्कि डेरा डाले पड़े हैं। ये अंधेरी गुफा सुषुम्ना नाड़ी में चौकस होकर हमारी आत्मा को बंधन में डाले हैं। हमें इन्हीं से छूटना है, तभी हम परलोक परम लोक की यात्रा कर सकते हैं। घट के अंदर अंधेरा विराजमान है, आसानी से 5 दिखाई नहीं पड़ते, ये अपना काम करते रहते हैं और हमें मूर्ख बनाए रहते हैं और हम बने रहते हैं। तभी कहा जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथ छूट की परय न देखी। अब इस पर चर्चा अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक किया जाएगा। और तब तक आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।